आपका स्वागत है हमारी कहानी सुनाने वाले चैनल पर। आज हम आपको एक रहस्यमय और रोमांचक यात्रा पर ले जाने जा रहे हैं, जहां एक किंवदंती का खजाना छिपा हुआ है। कल्पना कीजिए, अगर आप एक दिन एक पुराना नक्शा खोज लेते हैं जो आपको अनजाने खतरों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। आज हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम दो दोस्तों रिया और एल्डोरिया के गहरे जंगलों में एक किंवदंती है, एक खजाना जो सदियों से छिपा हुआ है, जिसे पाने पर अपार शक्ति मिलती है। यह खजाना न केवल धन है, बल्कि इसमें ऐसी शक्तियां भी हैं जो इसे बेहद खास बनाती है। एक शाम रिया अपनी दादी के पुराने गोदाम में एक रहस्यमय नक्शा पाती है। जैसे ही उसने नक्शा खोला, उसकी आंखों में चमक आ गई। यह नक्शा फटा हुआ था, लेकिन अजीब चिन्ह यह बताने के लिए थे कि यह क्या हो सकता है। उत्साहित होकर वह अपने दोस्त आरिस के पास भागती है और कहती है, हमें इसे खोजना होगा। यह हमारे लिए एक अद्भुत अवसर हो सकता है। आरिस की आंखों में उत्साह की चमक थी, लेकिन उसके मन में थोड़ी चिंता भी थी। ठीक है, लेकिन उसके मन में थोड़ी चिंता भी थी। हमें सावधान रहना होगा। कहते हैं कि बहुत से लोग इसे खोजने गए हैं, लेकिन कोई वापस नहीं आया। उसने रिया की आंखों में उम्मीद देखी और उसकी हिम्मत बढ़ाई। दोनों ने पहले गांव की सबसे बुद्धिमान महिला वृद्ध श्यामली के पास जाने का निर्णय लिया। श्यामली ने उन्हें चेतावनी दी, बहुत से लोग इस खजाने को खोजने गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। तुम्हें एक पहेली हल करनी होगी, जहां छाया खेलती है। जंगल के दिल में वह पत्थर ढूंढो जो रास्ता बचाए। उसकी आवाज में गहराई थी और रिया को लगा जैसे यह चेतावनी उसके दिल में गूंज रही है। इस चेतावनी के बावजूद रिया और आरिस साहस के साथ जादुई जंगल की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते हैं, चारों ओर अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। पहले चुनौती के रूप में वे एक गर्जनशील नदी के सामने खड़े होते हैं, जो एक दुष्ट जलराज द्वारा संरक्षित है। जलराज का चेहरा क्रोध से भरा हुआ था और उसके चारों ओर बहे पानी में लहरें उठ रही थीं। आरिस ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें उसकी पहेली का सही उत्तर देना होगा। उन्होंने जलराज से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सवाल है? जलराज ने गर्जना की, यदि तुम सच में साहसी हो तो बताओ, पानी का असली रंग क्या है? रिया ने बिना हिचकिचाते उत्तर दिया, पानी का असली रंग तो साफ होता है, लेकिन यह उस चीज पर निर्भर करता है जिसके साथ यह मिल रहा है। जलराज ने उसकी बुद्धिमानी को सराहा और उन्हें सुरक्षित रूप से नदी पार करने की अनुमति दी। जंगल की गहराई में उन्हें एन्चेंटेड पत्थर की मूर्तियां मिलीं, जो उनकी बुद्धि और साहस की परीक्षा लेती है। हर सफल चरण पर उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई। एक बार एक मूर्ति ने उनसे पूछा, यदि तुम सबसे बड़ा धन पाते हो तो तुम क्या करोगे? रिया ने तुरंत उत्तर दिया, हम इसे हमारे गांव में लौटाएंगे और इसे सभी के साथ साझा करेंगे। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और मूर्ति मुस्कुराई, मानो उसे उनकी सच्चाई का एहसास हो गया हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, जंगल का वातावरण और भी रहस्यमय होता जाता है। अचानक एक चतुर खजाना खोजने वाला मालिक उनके रास्ते में आ जाता है। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। वह उन्हें चुनौती देता है कि यदि वे उसे खजाना नहीं दे सकते तो उन्हें जंगल में खोना पड़ेगा। आरिस और रिया ने अपने साहस का प्रयोग करते हुए एक योजना बनाई। गुफा में प्रवेश करते ही वे जटिल जाल और पहेलियों का सामना करते हैं। मालिक की उपस्थिति उन्हें संकट में डाल देती है, लेकिन रिया और आरिस अपनी चतुराई का उपयोग करके उसे मूर्ख बनाते हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उसे ऐसा कुछ दिखाया जो उसे आकर्षित। क्या तुम ये देखना चाहोगे कि खजाना कैसे छिपा हुआ है? आरिस ने पूछा। मालिक ने सोचा और उत्तर दिया, ठीक है, दिखाओ। इस मौके का लाभ उठाते हुए रिया और आरिस ने उसे एक झील के पास ले जाकर उसके ध्यान को भटकाया। उन्हें पता चला कि खजाना गुफा में एक काले पत्थर के नीचे छिपा हुआ था। जब उन्होंने गुफा में प्रवेश किया तो उन्हें जटिल जाल और पहेलियों का सामना करना पड़ा। अंततः उन्होंने खजाना, सोने और प्राचीन कलाकृतियों का अद्भुत भंडार खोज लिया। जब वे खजाने का निरीक्षण करते हैं, रिया समझती है कि असली खजाना केवल सोने का नहीं है, यह एल्डोरिया की रक्षा का ज्ञान है। उन्होंने महसूस किया
कि जो खजाना उन्हें मिला वह न केवल भौतिक संपत्ति है, बल्कि इसके साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। वे निर्णय लेते हैं कि खजाना गांव में लौटाना चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं कि असली साहसिकता साझा किए गए अनुभव और बनाए गए बंधनों में है। गांव लौटने के बाद वे एक बड़े उत्सव में शामिल होते हैं। गांव वाले उनके साहस को सराहते हैं और उनकी यात्रा की कहानी सुनते हैं। रिया और आरिस की आंखों में गर्व और खुशी की चमक थी। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए यह समझा कि असली खजाना क्या है। एल्डोरिया के खोए खजाने की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के सबसे बड़े सबक अक्सर यात्रा में छिपे होते हैं। साहस, दोस्ती और ज्ञान का महत्व हमें इस यात्रा में मिला। आज हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक रोमांचक कहानियों के लिए अगले समय तक